नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज एक खास जगह पे बहुत ही सुंदर बनी हुई जगह पे हम आपको मारवाड़ी घोड़ों के दर्शन करवाएंगे। तो हम आपसे जानते हैं, जो फ्रेम में आपको दिख रहे हैं उनसे जानते हैं कि क्या लोकेशन क्या है और आपका परिचय क्या है। प्लीज़ बताएं सर। हेलो, मेरा नाम नरेंद्र है जी और मेरे स्टड फार्म का नाम है एसएम स्टड फार्म। जी और ये जयपुर के पास में एक गांव है कालवाड़। जी। वहाँ पे मतलब अप्रोक्स जयपुर मेन जो सिटी है, जो सेंट्रलाइज जैसे वैशाली और ये एरिया है, वहाँ से करीबन 25-26 किलोमीटर टूवर्ड्स जोधपुर मेगा हाईवे के ऊपर है। जोबनेर हम चलते एक रोड है, जी जी। उसको कालवाड़ रोड बोलते हैं, उस पे है। हाँ, तो जयपुर से कालवाड़ होते हुए जब आप नागौर साइड में या जोधपुर जी साइड जी में जी, जाते हाँ हैं उसी हाईवे तो पे। ऑन द वे आपको जयपुर से हाँ लगभग 25-30 हाँ पड़ता है। अप्रोक्स, हाँ इतना है। ओके नाइस। तो कोई भी जो वीडियो को देख रहे हैं और इस लोकेशन पे आना चाहते हैं तो आपसे बात करके कॉल करके आप आ सकते हैं, तो उसके लिए लोकेशन है। हाँ और जी। बात करते हैं सर आपकी जर्नी के बारे में कि आपकी जो आपने घोड़ों में ये स्टार्ट किया, मारवाड़ी घोड़ों में, क्योंकि वैसे तो घोड़ों का चैनल है, सिर्फ घोड़ों का चैनल है, या फिर डस्ट फ्रेग्रेंस का मतलब है कि आप मिट्टी की खुशबू, तो मिट्टी से रिलेटेड कुछ भी हम इस पे बात कर सकते हैं। लेकिन बेस्ड ऑन हॉर्सेज है, तो मेरा हॉर्सेज में भी कुछ पर्टिकुलर एक वे है कि मैं मारवाड़ी घोड़ों को ज़्यादा, मेरे दिल के करीब है मारवाड़ी घोड़े, तो ज़्यादातर मैं मारवाड़ी घोड़े ही कवर करता हूँ। तो उस आधार पे मैं एक नए फार्म पे आप लोगों को लेके आया हूँ। इस फार्म को आप पहले भी देख चुके हैं सोशल मीडिया पे, और हम सबसे जानते हैं कि आपकी जर्नी घोड़ों में कैसे आपने शुरुआत कैसे की, कैसे आप घोड़े रखने लगे, और उसके बाद कैसे आप यहाँ तक आए। प्लीज़ बताएं सर। देखिए, ऐसा है कि घोड़े तो मैं करीबन 10-12 साल से हैं। मतलब मैं रख नहीं रहा हूँ, बट मैं घोड़ों के साथ हूँ, क्योंकि मैं पहले राइडिंग करता था। जी तो मेरे पास थॉरोब्रिड एक मेयर थी। ओके। और उस पर मैं राइडिंग वाइडिंग करता था। और ये जो जगह है, ज़मीन है जो, वहाँ पे पहले फार्म तो था, हाउस बना हुआ था, लेकिन अभी जैसा है वैसा नहीं था। तो फिर मैं राइडिंग के हिसाब से फिर वो मैं उसको मेयर को यहीं ले आया और थोड़ा बोड़ा इधर डेवलपमेंट किया कि भाई वो रह जाए आराम से करके। तो भाई मैं उसको एकदम राइडिंग के हिसाब से यूज़ करता था। और मारवाड़ी हॉर्सेस उसको लाने के बाद फिर मेरे को जैसे पुष्कर फेयर से और मैं छोटा मोटा इधर घूमा फिरा, तो फिर मैंने देखा कि यार ये हमारी मतलब इंडिजियस जो है ब्रीड, वो ज़्यादा सुंदर है जी और कैपेबल भी है, स्पोर्टिंग भी और आपका राइडिंग भी, सब में अच्छा है, और उस पर आपको प्लेजर भी मिलता है। तो फिर मैं एक मेयर जो अभी मेरे पास है, मायरा, वो मैं लेकर आया जी। तो करीबन मेरे को हो गए रखवाते हुए मारवाड़ी हॉर्सेस 5-6 साल 7 साल हो गए करीबन अप्रोक्स। तो मतलब घोड़ों में आपकी जर्नी लगभग 11 साल पुरानी है, और मारवाड़ी घोड़े आपके पास 6 साल से हैं। हाँ 6-7 साल से। ओके। सो सर बेसिकली, अगर इफ़ यू डोंट माइंड, आप आंसर कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये आपका पर्सनल चॉइस है। हाँ जी। आपका प्रोफेशन क्या है? अगर बाय प्रोफेशन मैं तो एक बिल्डर हूँ, और कंस्ट्रक्शन का, लेंटेड प्रॉपर्टीज़ और ये सब मेरा काम है, मेन जो मेरा बिजनेस है जी। ओके, तो अब बात करते हैं हम सर, ये फार्म कह सकते हैं इसको, या रिजॉर्ट कह सकते हैं इसको, ये कब आपने डेवलप किया, और ये इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। इसको आप मेरा फार्म कह सकते हो, फार्म हाउस कह सकते हो, और मेरा होम कह सकते हो जी। सेकंड रिजॉर्ट नहीं कह सकते। हाँ, सेकंड होम यू कैन से इट सेकंड होम। हाँ। और इसको डेवलप करे भी हमें वही 6-7 साल हो गए, क्योंकि वो घोड़े यहाँ रखने हैं करके तो अपन आएंगे तो रहने के लिए, उठने बैठने के लिए, या कोई और भी लोग आए जी जी जी। तो उनके हिसाब से जगह होनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत हमने फिर इसमें डेवलपमेंट और कर दिया पहले। ओके, तो योर
आप उसको कमर्शियली प्लान नहीं करके बनाया आपने? हाँ, जब हमने बनाया, individual है आपका। हाँ जब हमने बनाया तो इसमें ऐसा कोई भी कमर्शियल यूज़ का माइंड में नहीं था। अभी तो ये इतना मतलब है, तो हम नहीं होते हैं तो कभी कभी कोई फॉरनर्स और कोई ऐसे केस बिल्कुल। आ जाते हैं, और अब तो जैसे घोड़े वाले मिलने करने और दे। तो सर अब बात करते हैं हम, आपने थोरो भी रखा है और आपने उसके बाद मारवाड़ी भी रखा है, तो स्पोर्ट्स के लिए आपने थोरो पे भी राइडिंग करी है और अब मारवाड़ी पे भी ऑफ कोर्स आपने, जब आपने घोड़े रखे हैं तो आपने राइडिंग तो करी होगी। और तो मेरे को थोड़ा सा उसको डिटेल में आप थोड़ा शेयर करें दर्शकों से कि मारवाड़ी घोड़ा और थॉरोब्रिड हॉर्सेस जो कि यहाँ के ओरिजिन हॉर्सेस नहीं है, यहाँ का उनकी उत्पत्ति यहाँ पे नहीं हुई है, वो इंपोर्ट किया हुआ है। और मारवाड़ी घोड़ा जो हमारे यहाँ का देसी घोड़ा है और यहीं पे उसकी उत्पत्ति हुई है, यहीं पे वो उसका मतलब उद्भव हुआ है। तो आप दोनों में डिफरेंस बताएं कि क्या आपको चेंजेस लगे, क्या टेम्परामेंट चेंज लगे, आपको अंदर से कौन सा ब्रीड पसंद है, थोड़ा सा डिटेल में बताएं प्लीज़। देखो इसमें है ना, मैं जितना मैंने ऑब्जर्व किया है और जितना मेरा टाइम से एसोसिएशन है इन दोनों एनिमल्स के साथ में, मैं उस हिसाब से आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे थॉरोब्रिड जो हॉर्सेस होते हैं, इंडियन थॉरो, वो एक तो क्या है, बड़े थोड़ा सा उनका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, बड़े मस्कुलर होते हैं। वो अपने क्लाइमेट के हिसाब से अभी अपने आप को एडजस्ट तो कर पा रहे हैं, बट नॉट दैट मच जितना मारवाड़ी जैसे यहीं पैदा हुआ है और वो यहीं के क्लाइमेट में बड़ा हुआ है, पला बड़ा है, तो उसको थोड़ा सा वो क्लाइमेट ज़्यादा सूट करता है। वो हैबिचुअल है, वो फटाफट न्यूट्रलाइज हो जाता है, जैसे ही गर्मियाँ जाती है तो सर्दियों से, और सर्दियाँ जाती है तो गर्मियों से। थॉरोब्रिड जो हॉर्सेस हैं वो एक तो जैसे ही चेंज ऑफ क्लाइमेट होता है, वेदर चेंज होता है, वो बीमार पड़ते हैं जी। और एक उनका खाने पीने का भी है, वो थोड़े से उनका डाइट भी ज़्यादा होता है क्योंकि वो परफॉर्मेंस उनका ज़्यादा है, क्योंकि स्पोर्ट्स और उस सब के लिए यूज़ करते हैं। जी। ब्यूटीफुल मारवाड़ी हॉर्स ज़्यादा है उनसे, मुझे लगता है, मतलब मैं सारी जो बात बोल रहा हूँ मेरे ऑब्जर्वेशन पे कह रहा हूँ। उनको मेडिकल और टेकन केयर भी ज़्यादा चाहिए, मारवाड़ी को इतना नहीं चाहिए। कह सकते हैं थोड़ा सेंसिटिव है अपने बहुत क्लाइमेट के बहुत according। सेंसिटिव है वो जो थॉरोब्रिड है, इंडियन थॉरो, वो तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको तो बहुत अच्छे से ही रखना पड़ता है आपको। और मेडिकल इश्यूज ज़्यादा है आई थिंक। मेडिकल इश्यूज भी आते हैं जब मौसम चेंज होता है या कोई डाइट प्लान है आपने चेंज कर दिया किया है है, काफी। तो उसमें आता ही आता है। तो कंपैरेटिवली मारवाड़ी में आपको थोड़ा इजी लगा, थोड़ा सा इजी हुआ, सब तरफ से मैं बोलूँ आपको जी। तो मारवाड़ी इज़ द बेस्ट। अच्छा, ओके, फाइनल है। हाँ, बिकॉज ना देखो, हम जहाँ रह रहे हैं उसका खाना खर्चा कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट उसका कम है, मेडिकल वाइज ठीक है, सुंदर दिखता है, और टेम्परामेंट आप कह सकते हैं क्योंकि हॉट ब्लडेड है तो थोड़ा बहुत उसमें और इसमें 19-20 फ़र्क हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम बोलेंगे अगर आपका खुद का हॉर्स है तो जितना मारवाड़ी हॉर्स स्वामी भक्त हो सकता है ना, नॉट अदर हॉर्स, राइट। तो उससे आपको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि यार जो भी है वो मेरा है। तो टेम्परामेंट वाइज ऐसा कोई ज़्यादा उसमें नहीं है, और कहीं ना कहीं एक अपनापन भी आपका होगा डेफिनेटली, क्योंकि वॉर हॉर्सेस थे और हमारे जो सबसे करीब थे वो यही थे, तो उसके हिसाब से भी आपका थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर इनके लिए होगा। और डेफिनेटली बहुत सुंदर क्रिएचर है। मैं खुद यूट्यूबर से पहले मैं हॉर्स लवर हूँ, तो मुझे पता है और मैं बहुत पसंद करता हूँ मारवाड़ी घोड़े को। तो इसलिए मैं इसीलिए ये कारण है कि मैं प्रमोट करने के बजाय या मैं खुद के अर्निंग सोर्सेज को ध्यान में रखने के बजाय मैं उस ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा घोड़े देख पाऊँगा, ज़्यादा घोड़ों के करीब रह पाऊँगा। तो ये एक कारण है, क्योंकि आपके प्रोफेशन हज़ार हो सकते हैं, आप किसी भी प्रोफेशन से आप कमा सकते हैं लेकिन आप जब आपके पसंदीदा काम को प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा एफर्ट्स डाल पाते हो और आपको खुशी भी ज़्यादा मिलती मिलती है जी। तो जैसे कि फार्म, मैंने जब आपका फार्म डे 1 पे देखा था तभी मैंने सोचा था कि मैंने एक वीडियो करूँगा मैं डेफिनेटली, तो घोड़ों के साथ, आपके घोड़ों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँगा, मिल पाऊँगा आपसे बात कर पाऊँगा। सो थैंक यू सो मच मुझे अलाउ करने के लिए। यू ऑलवेज वेलकम। हाँ,
तो सर अभी मुझे आप बताएं कि अभी आपके पास कितने अभी एनिमल्स हैं, मतलब कितने अश्व हैं आपके पास? मेरे पास अभी छोटे मोटे मतलब मेयर्स और स्टैलियन और कोल्ड फिलीज मिला के 9 जानवर हैं। ओके ओके। तो अभी बात करते हैं अपन सबसे पहले जो आपके दिल के सबसे करीब है, यानी कि जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा केयरिंग हैं, जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा आपका कंसर्न है, सबसे ज़्यादा आप घर से या किसी भी जगह से या जहाँ पे भी होते हैं, काम में होते हैं, सबसे ज़्यादा किसके बारे में आप डिस्कशन करते हैं आपके काम वाले लड़कों से या स्टाफ से, वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। अभी ऐसे है कि इम्पोर्टेंट तो मेरे लिए सारे ही हैं, इम्पोर्टेंट सारे हैं बिल्कुल, खूबसूरत भी सारे हैं, फैमिली सब लाइन के हैं, फैमिली है। हाँ। बट कई बार ज़्यादा कंसर्न होता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द हैबिट्स एंड उसके लिए, तो वो है मेरा स्टैलियन परमवीर। ओके। और थोड़ा चंचल और बदमाशी ज़्यादा करता है, इसलिए कंसर्न भी ज़्यादा रहना पड़ता है। तो रोज़ सुबह शाम या जब भी मैं आता हूँ तो उसके स्टेबल में जाना, उसको देखना करना। तो पर ऐसा नहीं कह सकते कि वो मेरे दिल के ज़्यादा करीब है और ज़्यादा मतलब कम करीब है। हाँ, बाकी दूसरे कम सारे करीब ही हैं सब। मेरे, हाँ। ये आप वैसी बात कर रहे हैं जैसे कि फैमिली में हम जितने लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी बच्चों या फैमिली के बच्चे, मान लो कि आपके बच्चे जितने हैं, आप किसी से ज़्यादा करीब और ज़्यादा दूर नहीं है, बट स्टिल कभी ना कभी हमारे एक दिल के कोने में हमको पता होता है कि हम उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो मेरा क्वेश्चन था। तो अभी थोड़ा सा परमवीर के बारे में बताएं, आपका क्या उसका साया और डैम? परमवीर है अभी 4 दांत वो कर रहा है, और अभी मतलब ऑलमोस्ट उसको कह सकते हैं 40। और वो शायर है उसका सप्ताश। ओके। सप्ताश जब रणसी में था उस वक्त मैंने उसको परचेज किया था। वो करीबन 4 या 5 महीने का था, 3-4 महीने का था जब मैं उसको ले आया था। ब्रीड मेरा नहीं किया हुआ वो। You bought it from Ranchi? हाँ, रणसी के पास में एक गांव है, ओके। वहाँ से मैंने उसको परचेज किया था, और उसके बाद से वो मेरे पास ही है। और 63 इंचेस का वो घोड़ा है, और अच्छा सुंदर घोड़ा है। उसको मार्किंग के बारे में अगर बात करें, डैम तामझाम करके है, उन्हीं के पास है। वो भी अच्छी पुरानी लाइन की घोड़ी है। और घोड़ा तो सप्ताश सब जानते ही हैं। राइट। और आप मार्किंग के बारे में, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। नो इशू। मार्किंग मैं बता रहा था, वो बढ़िया, उसको अपने फादर की तरह पूरा पट्टा है फेस पे जी, और 3 पैर उसके सफ़ेद हैं, जो नीचे सॉक्सेस होते हैं, ये उसका मार्किंग है। ओके। कान बहुत अच्छे सुंदर हैं उसके, स्मॉल इन साइज। आप उस और पे राइडेबल है, राइड करते हैं आप? हाँ, राइडिंग कराता है वो। मैंने 1-2 बार ऐसे ट्राई किया है, अच्छी राइडिंग कराता है। पर हम उसको ज़्यादा राइडिंग में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो स्टैलियन है, तो उसको नॉर्मल लेंजिंग करा के, राइट, नॉर्मल एक्सरसाइज शेड्यूल उसका। स्टड सर्विसेज के लिए अवेलेबल क्या ये घोड़ा है? हाँ, स्टड सर्विस के लिए अवेलेबल है। ओके। और साइड बाय सप्ताश है, तो ये आलीशान लाइन का हॉर्स है। तो क्या प्रोजेनी सर इसकी कैसी आपने इसकी अभी है मेरे पास एक रिजल्ट तो है, इसका कोल्ट है मेरे पास, और एक फिली थी। वो लास्ट ईयर कोई मतलब एक्सीडेंटल उसको कोई जहरीले जानवर ने काट लिया था, वो छूट गई। तो अभी एक कोल्ट है मेरे पास इसका, और बाकी आसपास और भी हैं 6-7 रिजल्ट हैं। इसको हमने लास्ट ईयर से ही शुरू किया था। सो व्हाट इज अबाउट द फी स्ट्रक्चर? फ़ी तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है, अभी हमारा 31,000 है, पहले 21,000 ले रहे थे। और बाकी फ़ी इज़ नॉट मेन कंसर्न। चाहते हैं कि भाई अच्छी घोड़ी आए तो, और अच्छा रिजल्ट आए, तो उसका और मेरा दोनों का नाम होता है, और जिसके आएगा उसका ऑब्वियसली होता है, वो ऑब्वियसली उसका नाम होता है। राइट। तो अभी आप के नेक्स्ट हॉर्स के बारे में बात करते हैं हम, जो आपका दूसरा मेल एक आपके पास है, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। एक और है मेरे पास, वो 2 टीथ कोल्ट है, और उसका नाम शुभ्रक है। साइड बाय दिलशान जी, जो फूल सिंह जी के पास है पूरा दिलशान। होम ब्रीड है आपका? हाँ, वो हमारा होम ब्रीड है। उसकी मदर भी मेरे पास है। इनफैक्ट उसकी वही मदर वही है जिसकी मैं अभी पहले चर्चा कर रहा था, मायरा। मेरी पहली मारवाड़ी पहली है जी।
तो आपने उसको सुबर लिया था कि आने के नहीं बाद नहीं, आपने वो उसको- सब यहीं पे मेरे यहीं पे हुआ है अच्छा, अच्छा। जी। वो होम ब्रीड वी कैन से। अभी कितना एज लगभग उसका होगा? वो अभी 2 दांत है, 4 दांत की तरफ जा रहा है। हम्म। और मार्किंग में उसको अपने मदर के हिसाब से पैरों में सॉक्स है और ऊपर माथे पे एक छोटा सा मतलब स्ट्रिप है। पूरा स्ट्रिप नहीं है, छोटा सा एक मार्क है उसके उस पे। मायरा का बच्चा है। हाँ। मायरा जाके इसको ये भी nice। तो सर ये भी स्टड सर्विस उसके लिए भी अवेलेबल है? नहीं, उसको अभी हमने यूज़ नहीं किया है। अच्छा, उसको नहीं खोल रहे हो? हाँ, अभी इसको नहीं खोल रहे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक स्टैलियन है और अभी वो अकॉर्डिंग टू मतलब अच्छी उसके लिए वो अभी तैयार नहीं था। अब सोच रहे हैं इस बार से हम जो खोलेंगे 1-2 घोड़ियों को उसको खोलेंगे। राइट। तो अभी आपके पास दोनों में से एक आपके पास जो स्टैलियन सप्ताश वाला स्टैलियन है आपके पास, उसका आपके पास एक रिजल्ट है, उसके बारे में बताया। वो आपके होम ब्रीड है आपका? वो हाँ, वो होम ब्रीड उसका है। क्या नाम रखा हुआ है आपने? उसका नाम है टार्जन। अच्छा, टार्जन। और वो शायर तो उसका परमवीर है ही और उसकी मदर है मायरा, अगेन मायरा, जो मैं बता रहा हूँ मेरी पहली जो मेयर है। मैंने पंचकल्याण है, वो पूरा मतलब माथे पे इसकी पट्टा पैडिग्री है। हो गई काला घाटा, सप्ताश और आपका परमवीर स्टैलियन आपके पास है, और ये फिर टार्जन एंड इसकी डैम जो है वो मायरा। राइट। कि इसकी आपका होम ब्रीड है, कितना एज का हो गया है? ये अभी हो गया करीबन 15-16 महीने का। 15-16 महीने का? 16 महीने का, एज आई रिमेम्बर। ओके। तो व्हाट अबाउट दिस कॉल्ड सर? आप इसको भी आप स्टैलियन बनाना चाह रहे हैं? हाँ, स्टैलियन तो मारवाड़ी में तो अभी तक कोई ज़्यादा मेल का यूज़ स्टैलियन के अलावा है नहीं। बट वो स्टैलियन की कैटेगरी में जो आई मीन रिक्वायरमेंट होता है स्पेसिफिक, वो करता है उसको पूरा। जैसे वो पंचकल्याण है, माथे पे पूरा उसके पट्टा है और लंबा स्ट्रक्चर है, हाइट भी वो अच्छी करेगा। क्योंकि अभी ऑलरेडी हमारे पास जो मायरा का बच्चा है वो 64 इंचेस में है, शुभ्रक। तो ये भी नो डाउट अच्छी हाइट लेगा, सेम अच्छी हाइट लेगा, तो ही कैन बी अ गुड स्टैलियन, गुड प्रोड्यूसर। तो सर ये क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जब प्रॉपर्टी देखेंगे, आपकी पर्सनैलिटी देखेंगे, फार्म का स्टाइल देखेंगे, तो आपको कॉल करने से हर कोई डरेगा मतलब थोड़ा सा एक हेजिटेशन फील करता है कभी कि मैं इनको ये बात बोलूँ कि बोलूँ। लेकिन आप सेल पे भी जैसे कुछ आपके पास कुछ ऐसे अश्व हैं जिनको आप सेल करना चाहते हैं या दे सकते हैं आप उनको? नहीं, देखिए अभी हमारे पास ना सेल के लिए 3 जानवर हैं और डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है भाई। किसी को अगर पसंद आता है तो वो पूछ सकता है और किसी को देना होता है तो वो बेच सकता है, एज सिंपल एज। तो 3 जानवर हैं हमारे पास। एक जो अभी हम बात कर रहे थे कोल्ट है, टार्जन, वो रेडी है सेल के लिए। एक हमारे पास जो बड़ा घोड़ा है शुभ्रक, वो सेल के लिए। एक हमारे स्टैलियन से ही एक फिली है लक्ष्मी। ओके। इट्स अबाउट शायद वो है 8-9 महीने की। ओके। उसकी डैम 10 महीने के लगभग है। उसकी डैम एक मनीओद लाइन की एक घोड़ी है हमारे पास, वो है पूर्वी नाम है उसका। पूर्वी की बच्ची, बहुत मतलब अच्छी एज में और बहुत अच्छी मतलब लाइन की घोड़ी है। तो ये तीनों मतलब उसकी मदर है। तीनों जो बच्चे हैं ये शुभ्रक और टार्जन और ये, हाँ, तीनों ही ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं। तो तीनों को भी आप सेल कर सकते हैं? हाँ। ओके। तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, तीनों के बारे में बात कर सकते हैं। आपको अगर अपने स्टेबल्स में इनको रखना है, अपने घर में इनको रखना है, तो आप फ्रीली सर को कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो सर आप बात करते हैं इस डैम के बारे में, जो आपके पास एक आपने बताया मनीयोद की घोड़ी है और जो स्क्रीन पे देख भी रहे हैं हम लोग, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। ये जो पूर्वी है, उसका फादर था देवराज उंडरथला और मनीओद की घोड़ी है और बहुत ही खूबसूरत और जैसे बोले कि बहुत अच्छी ब्रूड मेयर है। इसके मेरे पास अभी 3 रिजल्ट है। एक तो अनफॉर्चुनेट छूट गया और 2 अभी मेरे पास हैं जी। तो 4 है, एक छूट गया, 3 रिजल्ट मेरे पास हैं इसके।
Okay. जिसमें 2 तो बड़ी फिलीज हैं हम्म, और एक अभी जो हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी की वो है। ओके ओके ओके। तो यानी कि आपके पास 4 रिजल्ट्स आप इससे ले चुके हैं, हाँ जी। और उससे पहले भी कुछ रिजल्ट्स दिए होंगे इसने हाँ जी। अकॉर्डिंग टू हर एज। सर आप इसके बारे में बात कर सकते हैं हम कि इसकी एज लगभग क्या जितने होगी? मतलब जितने रिजल्ट मैंने देखे हैं इसके, हाँ ओके। अ, तो आपने इसको सुबह ही लिया था? हाँ ये कंसीव आई थी। Okay. और उसके जो पेट में था वो फिली वो मेरे पास ही है। ओके। जब तो उसको भानुमति। किस घोड़े से सुबर घोड़ी ली थी आपने? कौन वो सा? ग्रेट गैमलर से एक हम्म। घोड़ा है ग्रेट गैमलर करके। हाँ बिल्कुल है सर। हाँ उससे सुबर थी है, मैं Okay. लेकर आया था। हाँ जी। तो सर जो ग्रेट गैम्बलर जहाँ पे था वहीं पे ही घोड़ी थी, यानी कि सेम घर हाँ से आपने एक्चुअली हम गए तो कोई हमारे एक मेयर थी, मेरे रिलेटिव है उनकी, उसको घोड़ा दिखवाने मैटिंग के लिए। तो इसके पीछे एक बच्चा था जो मैं बता रहा हूँ, मेरे से सुनने में आया कि वो अभी ही इज़ नो मोर, वो बहुत अच्छा सुंदर बच्चा था। तो हमने कहा जी ये बच्चा आप हमें दे दीजिए। तो बोले कि साहब ये बच्चा तो अभी सेल पे नहीं है। तो फिर हमने कहा अच्छा सेल पे नहीं है तो इसकी मदर दे दो कि भाई फिर पैदा कर देगी, अगर ऐसा बच्चा पैदा करना जानती है तो फिर कर देगी। और कंसीव उसी से है ही। तो उन्होंने कहा मतलब हाँ, सेम ये पेरेंट्स से थे ना इसके? हाँ सेम, वो भी ग्रेट गैमलर से ही था बच्चा, और ये भी ग्रेट गैमलर से अगेन कंसीव थी। तो हमने कहा ये दे दो। तो फिर उन्होंने कहा हाँ ये दे सकते हैं हम आपको। ओके तो ऐसा करके फिर हमने उनसे परचेज किया। नाइस। बहुत इस उम्र में भी लगभग कितनी उम्र होगी इसकी? 22 साल 20 साल? उम्र 20-22 साल तो नहीं है, बट मेरे अंदाजे से होगी 16-17 साल। 16-17 साल लगभग। तो इस उम्र में भी इसका जो आप स्क्रीन पे एक्टिवनेस देख रहे हैं, जब मैंने वीडियो बनाया तो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी जब ये शुरू हुई और जहाँ पे ये एंड हुई। मतलब जो पिक्चर जहाँ से शुरू हुई थी ना, हाइट पे जाती रही हाइट, और बहुत ज़्यादा हाइट पे चली गई थी। मतलब बहुत अग्रेसिव, और बहुत इस उम्र में भी जो इसकी स्पिरिट है, लेवल है उसका एक, मतलब मज़ा आ गया मुझे उसका वीडियो बनाते हुए। वैसे तो मैं आपको बताऊं, ये हमारे स्टेबल की बहुत ही समझदार, खास और वेरी काम। अभी वो थोड़ी सी कंसीव है, इसलिए वो हो सकता है कि थोड़ा सा वो कर रही होगी। ये तो सर एक अच्छा एक पॉजिटिव हाँ नहीं, साइन नो, इट्स अ पॉजिटिव साइन। बट मैं आपको बताऊं कि एक खानदानी खून क्या होता है। देखो आप सारे के एनिमल्स के स्टेबल देखो और एक इसका स्टेबल देखो, आपको इसका स्टेबल अपने आप से नीट एंड क्लीन मिलेगा। ये ऐसे नहीं है कि इसको मतलब कहीं पे भी खड़ी हुई बाथरूम किया, मतलब लीद पेशाब भी अपनी एक जगह है वहीं पे मतलब जाके पूरे स्टेबल को खराब नहीं करके कभी नहीं करती है। और ऐसे ही हम जो हमारे इसके नीचे जो बच्चे आते हैं ना, भाई बच्चा कहाँ से सीखेगा? मदर से, मतलब अपनी माँ से सीखेगा। फर्स्ट स्कूल इज मदर ओनली, क्योंकि उसके बाद तो वो कहाँ जाता है किसको पता। राइट। तो अपनी माँ से सीखता है। इसीलिए हम जब भी मतलब बच्चा आता है, कोई बच्चा या बच्ची, जब भी उसको कम से कम 4 से 6 महीना उसकी मदर के साथ रखते हैं, ताकि वो खाना, उठना, बैठना, कैसे खाना है, कैसे सब सीख जाए। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या कैसे खाना उठना है, कैसे खाना है। कैसे यू बचना है वोंट चीज़ों से। बिलीव, इसकी 2 फिलीज अभी है मेरे पास। फिलीज तो इसकी मेरे पास 3 है, लेकिन एक अभी थोड़ा मतलब वो छोटी है। 2 फिलीज है, दोनों की सेम आदत है। वो भी अपने स्टेबल से बाहर जाके, और एक निश्चित जगह है जहाँ पे वो करती है, वो वहीं करेगी। तो ये सारी चीज ब्लड में होती है, बिल्कुल। और मतलब जैसे बोलना खानदानी खून, वो एक उसका एक राइट एग्जाम्पल, ओरिजिनल ब्लड जी। राइट। तो बहुत ही बेहतरीन है, और मेरे को मज़ा आया इसका वीडियो बना के। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी जब मैं ये वीडियो बना रहा था, मुझे नहीं लगा था, मुझे लगा था कि इसकी कुछ अच्छी पिक्चर्स अगर निकल जाएगी तो मज़ा आ जाएगा, और कुछ वीडियोस खड़े खड़े ले लूँगा। लेकिन जो उसने परफॉर्म किया बाद में मज़ा आ गया मुझे। तो मैंने बोला भी, मैंने जो वीडियो बना रहा था उसको मैंने कहा ये तो कमाल हो गया। तो आप लोग देख भी रहे हैं इसकी इस उम्र में इसकी एनर्जी, और ये कारण होता है कहीं ना कहीं एक अच्छे ब्लड का। और फिर आगे बात आती है कि किस ऑनर के पास रहा, कैसा कंटिन्यू हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या खान पीन हो रहा है, कैसा रख रखाव हो रहा है। तो स्टड फार्म आप देख ही रहे हैं कितना कंफर्टेबल घोड़ों को रखा हुआ है, और कितना अच्छा इनको एनवायरनमेंट दिया हुआ है।
तो डेफिनेटली घोड़ों की उम्र तो लंबी होनी ही होनी है और एनर्जी लेवल ऑफ कोर्स अच्छा होना ही